थोड़ा रिफाइनरी पे है। रिफाइनरी को लेकर भी आप पर काफी आरोप लगाए हैं। आप पर सबसे बड़ा आरोप वो लगाते हैं कि आपने केवल एक अपने करीबी या एक वर्ग को ही रिफाइनरी में रोजगार लेने दिया या ठेके धंधे करने दिए, दूसरों को नहीं करने दिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस बाड़मेर के अंदर कभी जाति के तौर के ऊपर किसी मजदूर को, किसी ड्राइवर को, किसी वाहन के मालिक को, ठेकेदार को और व्यापारी को जाति के आधार के ऊपर कभी भी इस विवाद के अंदर नहीं फंसाया गया। ये सीयू के विधायक पहले ऐसे जनप्रतिनिधि है और पहले ऐसे उम्मीदवार है सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जाति के जहर। और जो ये कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो कोई भी आकर इस रिफाइनरी के अंदर पता कर ले कि वो जहर, और ये जहर जो आज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 26 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर के लोग इसका जवाब देंगे। आज तो उन्होंने यहां तक कहा है कि वो रिफाइनरी में आएंगे बतौर सांसद और यहाँ की दुकानें बंद करवाएंगे। ये दुकानें किसकी बंद कराएंगे? ये जो गरीब यहाँ के जो सिंधी मुसलमान है, बिल्कुल सबसे पहले दुकानें उनकी शुरू होती, क्या इनकी दुकानें बंद करवाएंगे? ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए बात करते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया जी। ये नीचे आकर कभी भी इनकी पीड़ा को समझा नहीं और कभी जानकारी इन्होंने हासिल नहीं करी। मैंने कभी भी राजनीतिक तौर के ऊपर इन मुद्दों को कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। जब आज आरोप लगा रहे हैं, आज इन पर विवाद कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो सिंधी मुसलमानों के जिनकी ये दुकानें हैं साथ में जी, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के अंदर इन्होंने फैसला करा कि यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो फैसला करना तो अलग बात है, जो इनकी दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों को भी गिराया गया। और जब मैं विधायक बना तो जो भी यहाँ दुकानें थी उन दुकानों को गिराने से रोका गया और नियमों के अंदर प्रावधान में परिवर्तन कराकर नए नियम बनाकर आज उनको अधिकार दिया कि जो इनकी खातेदारी की जमीन उनके ऊपर ये दुकानें बने। ये तमाम दुकानें जो आपको सामने दिख रही है, तमाम जमीन इन मुसलमानों की है, सिंधी मुसलमानों की है। पर किसी ने भी इस इलाके के अंदर उनको अपने धर्म जाति से नहीं देखा। पहला व्यक्ति कोई आया है तो ये रविंद्र सिंह के साथ चलकर, और ये सच्चाई है नहीं सच्चाई उनके बीच में जाकर किसी इन मुसलमानों से आप पूछ सकते। ये तो मैंने बंद, अब ये दुकान बंद इन सिंधी मुसलमानों की कराएंगे? दुकान बंद किसकी करवाएंगे? इस सिंधी मुसलमानों के बाद में तन सिंह जी की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे क्या? उनके बाद किशोर सिंह जी कानोड की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे? किसकी दुकानें हैं यहाँ पर? ये दुकानें तमाम दुकानें इन लोगों की। एक और जब आप जी, एक और आरोप आप पे लगा रहे हैं। एक शब्द उन्होंने लाया है, छोटा राजन। वो छोटा राजन शब्द, ये शब्दावली के पीछे इनकी सोच के ये खुद छोटा राजन का जो बनने के लिए इनका खुद का लक्ष्य है, इसके लिए ये कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई भी तुलना कर सकता है यहाँ कि यहाँ इस रिफाइनरी के अंदर, आज तक मैंने रिफाइनरी के अंदर किसी को फोन नहीं किया, किसी को कोई दबाव नहीं किया। कोई भी आकर या पता कर सकता है रिफाइनरी के अंदर जितने निष्पक्ष ढंग से ये चीजें हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो प्रयास कर रहे हो आज आपके खुद के इलाके के अंदर, वो प्रति पाइलिंग जो 30 से 50 रुपए रंगदारी हो रही है, वो रंगदारी के अंदर कौन हिस्सेदार और भागीदार है? क्या वो या पचपदरा में करने का प्रयास करोगे? दुनिया की कोई ताकत किसी रंगदारी को पचपदरा के अंदर, इस रिफाइनरी के अंदर कोई भी नहीं कर सकती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या आरन के अंदर जो फायरिंग कर जो वहां के ठेकेदार थे, जिस फायरिंग के अंदर एक व्यक्ति घायल भी हुआ, इस फायरिंग का और इस तरह के कृत्य करने की या कोशिश करेंगे वो ताकत से, या इस रिफाइनरी के अंदर नहीं तो पहले हुआ नहीं कभी हो सकता है। जैसे ये जाति और धर्म की बात या कर रहे, उससे पहले मैंने कभी भी ये धर्म और जाति के संदर्भ में रिफाइनरी में कौन काम कर रहा वो नहीं कर रहा। उनके खुद की स्व जाति राजपूत समाज के यहाँ ठेकेदार है मैसेज तन सिंह जी। वो उस व्यक्ति के पास जो टर्नओवर है, वो उनका टर्नओवर जो मेरे जाति के लोगों के बारे में ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जितने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सबके बैलेंस शीट आकर कोई भी देख ले। मैं आज उनको यहाँ वापस ये बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक उनके स्व जाति के, वो एक उनकी स्व जाति नहीं है। उनके अलावा जो ये राजश्री है, सवाई सिंह जी है, धन सिंह जी मौसेरी है, किशोर सिंह जी कानोड है, पहाड़ सिंह जी है, ये तमाम लोग हैं। तो ये तमाम लोगों को उनकी जो ये नजर है वो गलत नजर है। इनको एक ठेकेदार के तौर पर नहीं देख रही है, ये उनको जाति के तौर पर बांटकर दिखा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये मैसेज तन सिंह जी
तन सिंह जी ने क्यों किसी को खैरात के अंदर ये मैसेज तन सिंह दी क्या? नहीं, वो मजदूर थे, उन्होंने खून पसीने से खुद मेहनत कर और ये मैसेज तन सिंह को यहां तक पहुंचाया। और ये इन जैसे लोग, रविंदर सिंह भाटी जैसे लोग, इन लोगों की मेहनत से अपनी कंपनी को यहां से तक बढ़ाने को ये जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों को ये तय करना क्या इन लोगों को जातीय रंग देने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है। आज इन लोगों को आज जो काम कर रहे हैं, इनको जाति से जाति के बीच में ये भावना भड़काकर विवाद कराकर क्या हासिल करवाना चाह रहे हैं। ये विश्वविद्यालय के अंदर इसी तरह से इन्होंने चुनाव लड़कर कोई प्रयास किए, दूसरी जगह भी इसी तरह के चुनाव के बाद भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या ये बाड़मेर के अंदर आज हम 36 कौम, और मैं इनको नहीं कह रहा हूं, इनके साथ जो खड़े हैं उन तमाम इनके समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, बाकी दूसरे कौम के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो ये आज नई संस्कृति पैदा कर रहे हैं, क्या ये भविष्य के अंदर ये बाड़मेर के लिए सही है गलत है? जो ये जहर घोल रहे हैं इस बाड़मेर की हवा के अंदर, क्या ये बाड़मेर के लिए सही है? क्या ये थार के लिए सही है? क्या बालोतरा के लिए सही है? तो नई संस्कृति हम लोगों के लिए है, बड़ी मुश्किल से। विश्वविद्यालय से मैं भी आया हूं, आप भी साथ और ये जो बात कर रहे हैं मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये आज नहीं देखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हारा तौर तरीके से तुम्हारे ये चैलेंज की भाषा, उस वक्त के ये पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त जो उनके खुद के परिवार के लोग थे उन लोगों से पूछ लेना। मैंने 90 के अंदर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, 91 के अंदर चुनाव लड़ा, इस तरह के चुनाव किया। आज इस तरह की भाषा की ये इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा लड़े, 7 चुनाव मैंने लड़े, 7 चुनाव में से मैंने 6 चुनाव जो रविंदर सिंह जी भाटी की जाति है राजपूतों के सामने लड़ा, पर कभी भी इस तरह का कृत्य मैंने नहीं देखा। और ये अपने आप को मजबूत बता रहे, ये मजबूत नहीं है। मजबूती इस तरह की नहीं होती, मजबूती होती जब ये शिव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। पानी वहां मोहनगढ़ के अंदर पानी होने के बावजूद भी शिव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। वहां जाकर और पानी नहीं मिलने का जो कारण पता कर वहां प्रयास कर वो पानी मिलना चाहिए। एक बाइकों के विधायक के तौर के ऊपर मैं वहां गया, सिर्फ पीएचडी के ऊपर भी सब दोषारोपण हो रहा था। मैंने कहा सिर्फ पीएचडी नहीं है, ये बिजली विभाग के जो बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने के कारण वो है। वहां जाकर और दुरुस्त करवाई, मजबूती इसके अंदर होती है। आज ये सवाल करते हैं मजबूती ये थोड़ी जो मजबूती से आवाज रखूंगा, नहीं आवाज क्या रखेंगे। जिस विश्वविद्यालय के अंदर, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, अक्रेडिटेशन के अंदर वो ए श्रेणी के अंदर थे, और ये जब अध्यक्ष थे जिसकी ये बहुत ज्यादा महिमा मंडल करते हैं, वो ए श्रेणी से ये बी श्रेणी के अंदर आया। और जो ये मेरे से पूछते हैं सवाल कि आप संसद रहते हुए क्या एक बार भी वो बात करी क्या कि जब जिस दिन मैं संसद बना था 17,078 रुपए, 17,078 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन आय हुआ करती थी, और आज 1,21,953 की आय 7 गुना। कोई भी उदाहरण देने के लिए बात करना, उस मूल मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? उसमें मुसलमान के लिए भी हुआ, हिंदू के लिए भी हुआ, उनकी जाति के लिए हुआ, मेरी जाति के लिए हुआ, 36 कौम के लिए हुई। और ये 10 वर्ष में जी खुद नरेंद्र मोदी जी के खुद की ये जो नरेंद्र मोदी जी के खुद की ये बी टीम है, इन नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर बाड़मेर के अंदर आय कितनी बड़ी, सिर्फ इतने से आंकड़े लाकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि आंकड़े क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि 7 गुनी की जगह दुगनी भी नहीं हुई। भाग्य है जिनके नाम से वो अपनी राजनीति और जिनके नाम से वो अपना चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते हैं। ये 75 वर्ष के वो कह रहे कि किसी संसद ने कुछ भी नहीं किया। शिव के विधायक महोदय ये कहते 75 वर्ष में कुछ भी नहीं किया, और एक तरफ 75 वर्ष के दरमियान जो संसद रहे हैं स्वर्गीय तन सिंह जी, उनके नाम पर वो उनको आदर्श मानते हैं। वो 75 वर्ष के कार्यकाल में स्वर्गीय तन सिंह जी का भी कार्यकाल रहा है। उस वक्त जो भी परिस्थिति रही है, जिनको वो आदर्श मानता है, वो अपने आदर्श के कार्यकाल को लिए भी ये सोच रखते हैं, तो ये उनको मुबारकबाद। मानवेंद्र सिंह जी यहाँ 5 वर्ष तक संसद रहे। मानवेंद्र सिंह जी के बारे में भी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनको तकलीफ हरीश चौधरी इकलौते से क्यों है? उनके 75 वर्ष से नहीं बोलना चाहिए, उनको सिर्फ 5 वर्ष की बात करनी चाहिए। हाँ, 5 वर्ष में क्या हुआ उसकी जिम्मेवारी हरीश चौधरी की है, और मैं जवाब दूंगा बतौर में पूर्व सांसद। मेरे बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्येक नागरिक कोई भी मेरे से सवाल करेगा तो उसको मैं जवाब दूंगा कि मेरे 5 वर्ष के संसद काल के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर क्या हुआ। आप पर तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बतौर सांसद आपने डीएनपी को लेकर कुछ नहीं किया।
सांसद के तौर के ऊपर सांसद और बनते ही मैंने उस समय के तत्कालीन मंत्री रामलाल जी जाट वन मंत्री थे, उनके साथ बैठक कर और बाकी पूरी व्यवस्था के अंदर जो भी तब्दीली करानी थी वो कराकर डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन कराकर उसी डेवलपमेंट प्लान से आज भी बीएनपी इलाके के अंदर कोई भी विकास की योजना चल रही है, कोई भी काम हो रहा तो उसी डेवलपमेंट। हमारा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि बन तो जाते हैं पर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, वो अध्ययन नहीं करते, वो नियम नहीं जानते। बीएनपी के संदर्भ के अंदर वहां का कोई भी विकास होगा तो उसके लिए मूलभूत जो पहला कदम है कि वो डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसको संलग्न कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर ये प्रावधान है और वो किसने करवाया और वो आज तक उसी के अंदर ये हो रहा है, वो उन्हें नहीं पता है।